ये ही संसर्षजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नातेषु रमते बुद्ध। अनुवाद: बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रिय के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। नायम देह देहभाजम लोके कष्टान कामम अर्हति विडभुजामिये तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। ऋषभदेव महाराज इस श्लोक में अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे पुत्र, नायम देह देहभाजम नृलोके, जिसने भी ये मनुष्य शरीर को धारण किया है, मनुष्य योनि में है, कष्टान कामन रहते विडभुजाम, ये इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, व्यर्थ है। क्योंकि ऐसा सुख तो कुकुर सुकुरों को भी प्राप्त होता है। कुत्तों और सुअर को भी इस प्रकार के भौतिक सुख मेहनत नहीं करना पड़ता है, मिल जाता है, आसान से मिल जाता है। तो मनुष्य को कभी इस सुख का पीछे पड़ना नहीं चाहिए। भौतिक सुख को त्यागना इतना आसान नहीं है, कठिन है। तपस्या करना कठिन है, खास करके इस कलयुग में। हम जगह जगह बिलबोर्ड देखते हैं, जहां देखो सब इंद्रिय तृप्ति का ही, साधन का ही प्रचार प्रसार हो रहा है। मनुष्य का दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है इंद्रिय सुख। इंद्रिय तृप्ति के पीछे जो कोई पड़ता है तो यही दुख का कारण है, उससे दुख ही दुख प्राप्त होता है। और ये भौतिक की इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। ययाति महाराज विवाह किए देवजानी से, और उनके साथ एक दासी थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा का इच्छा हुई तो उसके साथ संबंध हो गया, वो गर्भवती हो गई। देवजानी को जैसा पता चला तो विरोध किया, अपना पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और शिकायत की कि इस प्रकार पतिदेव ने, ययाति महाराज ने दासी शर्मिष्ठा से संबंध रखा और उनसे पुत्र भी प्राप्त हो गया। शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और अभिशाप दे दिया कि तुम वृद्धावस्था को प्राप्त कर लो और कुरूप बन जाओ। शुक्राचार्य को समझ में नहीं आया, वो ययाति महाराज को अभिशाप दिया या अपना पुत्री को, देवजानी को। तो ययाति महाराज ने कहा शुक्राचार्य से, मेरा अभी काम इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। शुक्राचार्य को समझ में जब आया तो मैंने वास्तव में मेरा पुत्री को ही अभिशाप दे दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम अपना वृद्धावस्था को बदलकर यौवनावस्था प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई तैयार है तो तुम वृद्धावस्था को बदल सकते हो। तो उन्होंने अपना पुत्रों से वृद्धावस्था को बदलकर यौवन अवस्था को प्राप्त किया और अनेक वर्षों तक इंद्रिय तृप्ति का आनंद उठाया। जब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं पूरी नहीं हुई, यदि महाराज कहते न जातु काम कामनम उपभोगे न सम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभि वर्धते। इस श्लोक में कहते हैं, जिस प्रकार अग्नि में घी डाले तो अग्नि और अधिक प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार निरंतर भोग द्वारा काम इच्छाओं को रोकने का प्रयास कभी भी सफल नहीं हो सकता है। भोगने की और इच्छा अधिक से अधिक बढ़ जाती है। असल में मनुष्य को इच्छा से भौतिक इच्छाएं समाप्त करनी चाहिए। या दुस्तज्या दुर्मति वीर जीर्यो तो ना जीर्यते ताम तृष्णाम दुख निवहम सर्म कामो द्रुतम त्यजेत। जो लोग भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहते हैं
उनके लिए इंद्रिय तृप्ति को त्याग पाना अत्यंत कठिन होता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था के कारण अशक्त व्यक्ति भी इंद्रिय तृप्ति की ऐसी इच्छाओं को त्याग नहीं पाता। अतएव जो सचमुच सुख चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसी अतृप्त इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये समस्त कष्टों की जड़ है। इंद्रियां इतना पावरफुल है। यदि महाराज कहते हैं मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न अभिविक्त आसनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि करसति। स्त्रियों के साथ आचरण करने का शिष्टाचार सीख लेने से कोई यौन आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता। जैसा कि यहाँ पर विशेष उल्लेख हुआ है, ऐसा आकर्षण अपनी माता बहन पुत्री से भी हो सकता है। मतलब कोई कोई कहता है कि मैंने शिष्टाचार सीख लिया है और मुक्त हो गया, ऐसा नहीं है। सामान्यतया कोई अपनी माता बहन पुत्री के प्रति विषय भोग की दृष्टि से आकृष्ट नहीं होता, किंतु यदि कोई इनके सन्निकट बैठता है तो वो आकृष्ट हो सकता है। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई सभ्य जीवन में समुद्र नहीं है तो वो आकृष्ट हो सकता है, किंतु जैसा कि यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है विद्वान समपि करसति, विद्वान व्यक्ति भी चाहे वो भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से कितना ही बड़ा चढ़ा क्यों ना हो, विषय वासनाओं द्वारा आकृष्ट हो सकता है। इसलिए ऋषभदेव महाराज अपने पुत्रों को शिक्षा देते हुए कहते हैं तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्व। मनुष्य को तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने से क्या प्राप्त होता है? शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। शुद्ध होता है मनुष्य और ब्रह्म सुख की प्राप्त होता है। लोग कलयुग में तपस्या नहीं करते हैं, तपस्या का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। तो कोई हिमालय में जाकर तपस्या कर सकता है? इतना ठंड होता है, अभी इतना ठंडी है। सुबह उठकर 3 बजे स्नान करके 4 बजे मंगला आरती, 4:30 बजे मंगला आरती में जाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो हिमालय में जाकर क्या तपस्या करेगा? कई लोग ठंडी को डरते हुए स्नान ही नहीं करते हैं। स्नान अगर नहीं करते हैं तो फिर वो क्या तपस्या करेगा? नथिंग इज इजी। इतना आसान नहीं है मंगला आरती अटेंड करना। एक दिन नहीं है, एवरी डे, रोज का रोज मंगला आरती अटेंड करना चाहिए। ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचारी व्रत ले रखा है, उसे तो उठना चाहिए। बीमार पड़ गया एकाधिक, कभी नहीं उठा चलेगा, स्नान नहीं किया चलेगा, लेकिन ब्रह्मचारी को तो तपस्या करना ही चाहिए। नथिंग इज फ्री। कोई चीज फ्री में नहीं मिलता है। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना होगा? यू हैव टू पे द प्राइस। आपको कष्ट भरना होगा। नो पेन नो गेन। अगर आप कष्ट नहीं करते हैं तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। तो तपस्या मनुष्य को करना ही होगा। जब तपस्या करोगे तो ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि ब्रह्म सुख प्राप्त होगा। जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। वो कैसे? ये भवरोग है, जिसको भवरोग लग गया। भवरोग का अर्थ क्या है? इस संसार में बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, यही भवरोग है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतना ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। ये भगवत गीता में बताया गया है। तो बुद्धिमान मनुष्य न तेषु रमते बुद्ध। जो चतुर व्यक्ति है वो कभी इसमें आनंद नहीं लेता है। रमन्ते योगिना मनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्म विधीयते। पद्म पुराण में बताया गया योगी जन परम सत्य में रमन करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसीलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। इसीलिए मनुष्य को तपस्या करना चाहिए। हरे कृष्ण।